नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हमने पिछले वीडियो में देखा था घनाभ के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे घन के बारे में। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताए हैं और मेंसुरेशन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो चलिए आज हम लोग घन, जिसमें क्यूब कहते हैं। क्यूब मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं बगल में कि क्यूब किसे कहते हैं। क्यूब का अच्छा उदाहरण है पासा। पासा मीन्स आप लूडो छक्का देखे होंगे, उसका पासा वो एक क्यूब के आकार का है। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो क्यूब देखिए इस तरह का होता है। इसके जितने भी सतह होते हैं क्यूब के सभी वर्गाकार होते हैं। क्यूब के जितने भी सतह होते हैं सभी क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं। ये सभी बराबर होते हैं क्यूब के। ये इस तरह से क्यूब होते हैं और इसके सभी सतह वर्गाकार होते हैं। ये बन गया आपका क्यूब। तो इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आप देख सकते हैं कि इसमें कुल टोटल कितना सतह है। इसमें सतहों की संख्या 6 है। इसमें टोटल 6 फेस 1 और एक पीछे 2, ऊपर 3 नीचे 4, दाएं 5 बाएं 6 सतह है। और इसका भुजा हो जाएगा, इसका भुजा या किनारा, इसे हम लोग किनारा भी कहते हैं, भुजा या किनारा। भुजा या किनारों की संख्या, इसमें भुजा और किनारों की संख्या 12 होती है। ये VVI ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोग कर लीजिएगा। मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड 2022 में ये पूछने की संभावना है कि घन या घनाभ में भुजा की संख्या कितनी होती है, तो 12। और इसके कोणों की संख्या 8। इसमें कोणों की संख्या कितनी होती है? कोणों की संख्या बराबर 8। घन में कोणों की संख्या 8 होती है। तो चलिए इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें बहुत सारे जानकारियाँ जितने भी मेंसुरेशन से हो सकेगी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वर्गाकार है। ये जो सतह है ये वर्ग के आकार का है। इसका ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये इसके जितने भी भुजाएं हैं इसके सभी बराबर होते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और इसमें टोटल कितने सतह हैं? एक सतह आगे, तो इसके तरह भी एक सतह पीछे। एक सतह ये ऊपर में है तो एक सतह इसका ये नीचे में, एक सतह इसका दाएं है तो एक सतह ये बाएं। इसमें टोटल 6 सतह हैं। तो इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें यल क्या है? भुजा। यल एक तरह का भुजा है, मतलब लंबाई भुजा है। कितना है? 1 2 3 3 ठो है भुजा क्यूब। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि घन का आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा इसका भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, मतलब कि भुजा पर 3 पावर। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे लास्ट तक बने रहें। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट परीक्षा के आधार पर, उन सभी को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया और घन का आयतन देख लिया। इसमें एक और फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला आप लोगों को काम आएगा, तो इसे भी देख लीजिए। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √3 गुने 1 भुजा, √3 गुने 1 भुजा। ये सभी फॉर्मूलाज
आपको बहुत काम आएंगे और ये सभी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिए जा सकते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग एक फॉर्मूला और नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये सभी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। आपको देगा है कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा। तो इसमें कर देंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये डायरेक्ट याद करने वाला फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद कीजिए, रखिएगा आप लोग। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ से, इसलिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बेलन की। तो तीसरा है बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो आप लोग देखिए कि बेलन किस तरह का होता है, बेलन कहाँ से बना है, कैसे बना है। आप यहाँ आयत देखिए, एक आयत को देखिए, ये एक आयत है, ठीक, ये एक आयत है, ठीक है, और ये इसका ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। यदि इसको हम रोल करते हैं, इसको हम मोड़ते हैं, इसको यदि हम मोड़ते हैं, देखिए यहाँ इसको मोड़ रहे हैं, इसको मोड़ेंगे तो ये इस तरह का बनेगा, ये इस तरह का आयत बनेगा। ये इस तरह का आयत मोड़ने पर आयत ये इस तरह का बेलन के आकार का हो जाएगा, ये बेलन के आकार का हो जाएगा इसको मोड़ने पर, ठीक। इसको क्या किए, मोड़ने पर, ये मोड़ने पर बेलन के आकार का बनेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं बेलन में कि ये सतह जो है ये वृत्ताकार सतह है, ये वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार सतह, और ये भी ऊपर में भी ये वृत्त है, ऊपर में भी वृत्ताकार सतह है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वक्र सतह है, ये वक्र सतह है, ठीक। तो इसमें हम लोग बेलन में देखिए, यहाँ आप देखें कि बेलन में सतहों की संख्या टोटल कितनी है। ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए जाते हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। इसमें हम उतना ही बताएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ सतहों की संख्या कितनी है, एक सतह, दो सतह और एक तीन सतह। सतहों की संख्या 3 है। और इसमें वक्र सतह कितनी है, वक्र सतह 1 है। और वृत्ताकार सतह, तो वृत्ताकार सतह इसमें वृत्ताकार सतह 2 है। तो चलिए हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो यहाँ देखिए पहले हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब ये जो वक्र सतह है ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये जो ऊपर में वृत्त है इसको छोड़ देंगे, इसको हम लोग निकालेंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। तो पहले हम लोग वक्र का निकालते हैं, वक्र बेलन का। तो इसे देखिए हम यहाँ से इस तरह से इसे खोल रहे हैं, इसको मतलब कि कागज का बना हुआ है, इसको हम लोग काट दिए। इसको काटने पर देखिए किस तरह से बनता है, इसको ओपन कर रहे हैं, इस बेलन को ओपन करते हैं। ओपन करने पर ये एक आयत के तरह का बनेगा, ये आयत के तरह का बनेगा। ये जो साइड से ये जो इस तरह से बेलन है इसको रोल करेंगे तो इसी तरह का बनेगा। तो इसको हम फाड़ दिए। तो ये जो वृत्तीय सतह है, तो वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर ये सभी पिछले कक्षा में पढ़ने को था।
तो वृत्त के परिधि बराबर 2πr हो गया। और ये क्या चीज़ था, ये ऊंचाई था। तो जब इसको हम खोलें तो ये क्या चीज़ है, ये ही तो है 2πr, यही तो इसको घुरा के इसको मोड़ा हुआ है, तो ये वृत्त बना। तो ये कितना है 2πr, और ये कितना है, ये ऊंचाई है h। ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल खोलने पर, ये खोलने पर ऐसा हो जाएगा, खोलने पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि आयत का जो क्षेत्रफल है वही बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये एक आयताकार है, ये आयत है, लेकिन ये बेलन को हम खोलने पर हमें आयताकार मिला। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का जो क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ आयत की लंबाई 2πr है और यहाँ पर उसकी चौड़ाई h है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 2πr और इंटू h। तो यही हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू h। अब हम लोग बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। मतलब ये तो हम ये बेलन का वक्र निकालें और संपूर्ण निकालेंगे, तो मतलब ये जो दोनों वृत्त है, ये वृत्त का भी क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे, ये वृत्त के क्षेत्रफल को भी जोड़ देंगे, ये वृत्त का जो भी है एरिया को, ये वृत्त को भी हम लोग जोड़ देंगे। तो अब हम दूसरा निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले तो ये जो दो सर्वांगसम वृत्त है इसे हम जोड़, पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठ यानी सतह, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो सर्वांगसम वृत्त का सतह, प्लस दो सर्वांगसम वृत्त का सतह, तो देखिए इसमें संपूर्ण का निकालना है, तो ये जो वक्र का पहले है उसका क्षेत्रफल लिख देंगे और ये दो वृत्त को जोड़ देंगे, ये दो वृत्त को जोड़ देंगे तो ये पूरा बेलन बन जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना लाए हैं 2πr h, और वृत्त कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², दो सर्वांगसम वृत्त का सतह का क्षेत्रफल। πr², एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन कितना वृत्त है 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल में दो वृत्त को जोड़ देंगे तो संपूर्ण बेलन हो जाएगा, संपूर्ण बेलन। तो यहाँ हम लिखेंगे कि संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ भी दो कॉमन, तो 2 बाहर लिख देंगे, यहाँ भी पाई, तो पाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी r, यहाँ r², तो r कॉमन, तो अंदर में बच जाएगा h बच गया और यहाँ एक r, h प्लस r। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr, यहाँ देखिए 2πr इंटू h प्लस r, 2πr इंटू h प्लस r, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। तो चलिए हम लोग बेलन का आयतन देख लेते हैं और उसके बाद हम अगले वीडियो में शंकु के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं बेलन का आयतन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बेलन इस आकार का बेलन होता है, इस आकार का बेलन। तो हम लोग आयतन में बताए हैं कि जो वस्तु जितना जगह घेरता हो उसे उसका आयतन कहते हैं। तो हम यदि बेलन को खड़ा रखेंगे तो ये नीचे पोर्शन खड़ा रहेगा और ये ऊंचाई होगा, तो इसका क्षेत्र आयतन हो जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त
वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यही होगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और गुने ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का यही फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोण के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।